यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले स्केल, पट्टी। ही पट्टी वापरल्यामुळे आपल्याला ज्यावेळेस आपण 1-1 इंचाची मापे टाकणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला खूप सोप्या पद्धतीने फटाफट मापे टाकता येतात। तो देखिए इस तरीके से ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1-1 इंच के, हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। तो उसके बाद ये देखिए पेंसिल, ये कुछ कलर की पेंसिल है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि मैम आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो, तो मैं ये ग्लास मार्क पेंसिल यूज़ करती हूँ। इसका नेम ही है ग्लास मार्क पेंसिल और ये आपको किसी भी जनरल स्टोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी आसानी से, तो वहाँ जाके आप ले लीजिए। तर ही जी पेन्सिल आहे ही मला खूप साऱ्या आपल्या मैत्रिणींनी मला विचारले की मॅडम तुम्ही जी ही पेन्सिल वापरता ही कुठली, साधी आहे की दुसरी वेगळी कुठली। तर ही जी पेन्सिल आहे आपली ही ग्लास मार्क पेन्सिल आहे। तर हे ह्याचं नावच आहे ग्लास मार्क। तर ही तुम्हाला कोणत्याही जनरल स्टोर्समध्ये मिळू शकेल। जो कटर है तो अपन पेंसिल ला टोक करण्यासाठी घेतलेला आहे। जो कटर है वो हमने पेंसिल के नॉक के लिए ले लिया है। तो उसके बाद ये देखिए बड़ी नीडल लेनी है। त्यानंतर आपलं जे दाभण असतं ते, किंवा तुम्ही याला मोठी सुई म्हणू शकता। त्यानंतर मीडियम सुई आणि लहान सुई हात शिलाईची। तो उसके बाद बड़ी नीडल लेनी है, उसके बाद मीडियम नीडल लेनी है, उसके बाद हाथ सिलाई वाली छोटी नीडल लेनी है। इन तीनों नीडल्स का हमें ज़रूरत है। जब हम बटन लगाएंगे तो जो बड़ी 2 नीडल है उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें ये देखिए ये मशीन धागा लगेगा। हा मशीनचा धागा आपल्याला लागणार आहे। त्यानंतर हा एकदम कंटक असा गोदडीचा धागा आहे तो लागणार आहे। तो देखिए उसके बाद हमें ये जो बड़ा पैक वाला धागा और जो आसानी से टूट नहीं सकता ऐसा धागा हमें लेना है। उसके बाद हमें कैंची लगेगी, कातरी, मशीन टेप, 2 बटन लगेंगे। जब हमारी पिलो पूरी हो जाएगी राउंड शेप में तो उसे हमें ऊपर नीचे लगाने के लिए तर आपल्याला हे 2 बटन लागतील। ज्यावेळेस आपली पिलो तयार होते त्यावेळेस आपल्याला वरती एक आणि खाली एक अशा पद्धतीने लावण्यासाठी हे 2 बटन लागतील। तर अशा पद्धतीने आपल्याला एवढं सगळं साहित्य लागणार आहे। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से हमें किसी भी कॉटन की साड़ी का इस तरीके से बाजू का ये लेके कपड़े को ले लेना है। तो इस तरीके से मैंने एक कॉटन की साड़ी ले ली और उसमें से ये कपड़ा कट करके ले लिया है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से हमें 2 टुकड़े निकालने हैं कपड़े के। तो आपको इसको देख के ले लेना है साड़ी को, और कॉटन की हो तो बहुत सुंदर बनेगी हमारी डिजाइन। तो आप किसी भी साड़ी का ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इस तरीके से बाजू का कोना ये इस तरीके से लेस होनी चाहिए। तो इस तरीके से ले लेना है हमें, बिल्कुल बाजू में हमें इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने ये 2 टुकड़े निकाल के ले लिए हैं साड़ी के, और आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से निकाल के ले लेने हैं। तो मैं इसका आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें ये जो टुकड़ा है साड़ी की जो बाजू है इतनी भी होगी तो भी चलेगा, कम भी होगी तो भी चलेगा, और इतनी बड़ी हो और उससे भी बड़ी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको इसको नाप के कट कर देना है। तो देखिए यहाँ से आपको ये जो एक साइड है इस तरीके से 7 इंच इतनी कट कर देनी है। 7 इंच इतना कट करना है। उसके बाद ये जो दूसरी वाली साइड है उसे हमें इस तरीके से 12 इंच के ऊपर कट करके ले लेना है। ये हमारा एक टुकड़ा 12 इंच का, एक टुकड़ा 7 इंच का, और इसकी जो लंबाई है दोनों की एक जैसी ही आ जाएगी। तो हम इसको नाप के देखते हैं। इसकी जो लंबाई है तो इस तरीके से 55 इंच ले लेनी है। दोनों की हमें लंबाई 55 इंच इस तरीके से ले लेनी है कट करके दोनों को। तो इस तरीके से हमें 2 टुकड़े निकाल के ले लेने हैं साड़ी के। तो मैंने इस तरीके से निकाल के ले लिया है, और अब हमें यहाँ से इन दोनों को जोड़ देना है। ये देखिए यहाँ से हमें जोड़ देना है, ये अंदर वाली साइड से हमें जोड़ देना है। ये हमारी ऊपर वाली साइड है
तो मैं इसको इस तरीके से अंदर वाली साइड से जोड़ के लेके आती हूँ। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को जोड़ के ले लिया है। इस तरीके से हमें अटैच करना है कपड़े को। तो देखिए इस तरीके से हमारा ऑलरेडी तैयार हो चुका है अब पूरा कपड़ा। तो अब हमें इसके ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बीच का 5 इंच हमें इधर छोड़ देना है। उसके बाद ये इधर हमें इस तरीके से करके यहाँ से सिलाई लगा देनी है। इस साइड से 1 mm, इस साइड से 1 mm, मतलब 2 mm के इतना हमें यहाँ से सिलाई लगा के ले लेना है, ऐसे ऊपर उठा के। और ये ऊपर वाली ही साइड के ऊपर हमें इस तरीके से यहाँ पर भी और जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी सिलाई लगा के ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से ऐसे उठाना है और ऐसे उठा के ऊपर से ही दोनों को ऐसे मोड़ के सिलाई लगा के ले लेना है। तो चलिए दोनों तरफ से, इधर से और उस साइड से मैं बना के ले लेती हूँ सिलाई को। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई करके ले लिया है बिल्कुल बीच में से। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड से ये सिलाई करके ले लिया है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ऐसे पकड़ के सिलाई करके ले लिया है दोनों तरफ से इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड से सिलाई करके ले लिया है। और इस तरीके से सिलाई करने के बाद अब हमें ये जो साइड है कपड़े की इसको उठाना है और इस तरीके से हमें इसके ऊपर लेके आना है। और अब हमें ये अंदर वाली साइड से यहाँ से दोनों को मिला के सिलाई कर देनी है। तो चलिए इसे मैं जॉइंट करके ले लेती हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं इसको सिलाई करके ले लेती हूँ। ये हमें अंदर वाली साइड से ही सिलाई करके ले लेनी है। तो चलिए इस तरीके से, तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई करके ले लिया है इसको। तो इस तरीके से हमारा ये राउंड अभी तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमने सिलाई लगा के इसको पूरा कर दिया है। तो इसको हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो इस तरीके से पूरा करने के बाद ये इस तरीके से हमें धागा, जो आसानी से टूट नहीं सकता ऐसा धागा ले लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ से ये जो लेयर्स है उनको सिलाई करके ले लेना है। तो इस तरीके से नीडल लेनी है मीडियम, उसके अंदर पैक वाला धागा लगा देना है और लंबा सा धागा लगा देना है। तो इस तरीके से बिल्कुल ये बाजू से सिलाई करेंगे हम और 1 इंच इतना हम यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए ऐसे हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। 1 इंच या फिर ½ इंच भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से 1 इंच के ऊपर मैं सिलाई ऐसे ही लगाते हुए जाऊंगी। तो चलिए मैं सब कुछ सिलाई करके ले लेती हूँ। उसके बाद इस तरीके से हमें आखिर तक आ जाना है और यहाँ पर हमें एक नॉट लगा के इस दोनों धागों को, ये देखिए दोनों तरफ के ये 2 धागों को नॉट लगा के ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमें एक साइड के हमने लेयर्स को बना के ले लिया है। इस तरीके से हमने एक साइड के लेयर्स को बना के ले लिया है और अब हमें दूसरे साइड के जो लेयर्स है उनको भी बना के ले लेना है बिल्कुल इसी तरीके से।
तो देखिए इस तरीके से हमने इस साइड के भी लेयर्स को पूरा करके ले लिया है। और अब हमें ये दोनों धागों को पकड़ना है और इस तरीके से हमें खींचना है और यहाँ की एक साइड हमें पूरी बंद कर देनी है। इस तरीके से हमें खींचना है और ये जो एक साइड है हमारी, इसे पूरा हमें ऐसे बंद कर देना है। यहाँ पे हम 2 सिंपल वाले नॉट लगाएंगे ताकि हमें बाद में खोलने के लिए ज़रूरत पड़े तो भी हम इसे खोल के निकाल सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। तो इस वजह से हमारा एक साइड का राउंड बनके तैयार हो जाता है। और अब हमें इसको ऐसे पलट के ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हमें इसके अंदर कॉटन भर के ले लेना है। तो चलिए मैं इसे पूरा करके ले लेती हूँ। इस तरीके से कॉटन पूरा भर के ले लेना है और उसके बाद हमें 2 जो नॉट हैं उनको पकड़ना है और इस तरीके से खींचना है और यहाँ पर हम कॉटन और लगाएंगे इसके अंदर। और फिर से हम और एक सिंपल वाली ही नॉट लगा के ले लेंगे ताकि इसे बाद में हमें अगर खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से खोल सकते हैं। यहाँ पर बड़ा पैक वाला धागा और वो भी डबल करके ले लेना है और इस तरीके से हमें ये धागा बाद में इस तरीके से अंदर डाल लेना है और ऊपर का कॉटन निकाल लेते हैं हम और पीछे की साइड देख लेते हैं। इसे ऐसे हमें दबा के ले लेना है अच्छे से और यहाँ पर भी हमें इसे खोल लेना है और इस तरीके से यहाँ पर हमारा कॉटन हमें अच्छे से कवर अप करके ले लेना है। तो चलिए मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर कॉटन हमारा कम है इसलिए हम लगा देते हैं, कॉटन को पूरा भर के ले लेते हैं। इस तरीके से और अब हमें फिर से यहाँ पर एक सिंपल वाली नॉट लगा के ले लेनी है। सबसे पहले हमें एक सिंपल वाली नॉट लगा देनी है। इसके अंदर आप किसी की सहायता ले दीजिए ताकि आपको ये लगाने के लिए आसान हो सके, इसलिए तो। और अब हमें ये जो धागा है इसे बीच में डाल देना है इस तरीके से और अब हमें इसको ऐसे दबा के ले लेना है अच्छे से ताकि जो हमारा कॉटन है वो अच्छे से अंदर साइड सेट हो जाए। फिर से पीछे से भी हम इसे सेट करके ले लेंगे। तो अब हमें इसके लेयर्स को ठीक करके ले लेना है। अब हमें इसके लेयर्स ठीक करने हैं। तो देखिए ये जो है इनको प्लेट हमें डाल देने हैं, प्लेट लगानी है। इस तरीके से आप किसी भी एक साइड से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस तरीके से इनको प्लेट्स लगा के ले लेती हूँ।
तो इस तरीके से हमने सभी ये लेयर पूरे करके ले लिए हैं और अब हम इसकी पीछे वाली साइड के ऊपर के ये जो लेयर्स है इनको भी बना के ले लेते हैं। हम इस प्लेट को यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं और इस डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस डायरेक्शन में बना के आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे दोनों साइड के हमने लेयर्स को ठीक करके ले लिया है, बना के ले लिया है इस तरीके से। तो ये हमारा इतने तक पूरा हो चुका है और अब हमें इसके ऊपर बटन लगाने हैं 2। बटन का वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैंने दे दी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 2 बटन ले लेने हैं और इसमें से आप कौन से भी कलर के इसके अंदर यूज कर सकते हैं, आपके चॉइस से है। तो उसके बाद हमें इसमें से ये दोनों बटन को अभी लगा देना है, यहाँ पर बीच में इस तरीके से लगा देना है दोनों तरफ। देखिए इस तरीके से। तो एक ये बटन लगाऊंगी और एक ए बटन लगाऊंगी मैं। तो देखिए मीडियम नीडल लेनी है, उसके अंदर लंबा सा पैक वाला धागा यूज करना है और उसके अंदर हमें एक बटन को इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है इस तरीके से। और उसके बाद हमें इस निडल को निकाल के ले लेना है वापस। और अब हमें इन दोनों को मिलाना है इस तरीके से और ये जो बड़ी वाली निडल है उसके अंदर से हमें इसे लगा के ले लेना है। इस तरीके से निकाल लेंगे हम। उसके बाद हमें ये बटन को बाजू में रख देना है और यहाँ से डाल देना है और पीछे वाले साइड के ऊपर हमें इसे निकाल लेना है। तो देखिए बराबर बीच में से हमें इसे निकाल लेना है। तो अब हमें इसको फिर से दोनों तरफ ये धागों को कर देना है और इसके एक साइड में हम मीडियम नीडल लगा देते हैं। और अब हमें इसके अंदर हमारा जो दूसरा वाला बटन है उसे लगा देना है। और निडल को निकाल के रख देना है और यहाँ पर हमें एक नॉट लगा देनी है सिंपल सी सबसे पहले। और इसको हमें इसकी जो गहराई है वो हम हमारे हिसाब से जितनी चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। ऐसे हमें धागे को खींच के ले लेना है। और फिर से हम यहाँ पर एक सिंपल वाली नॉट लगाएंगे और इस धागे को हमें पीछे लगा देना है ताकि जब भी हमें खोलने की जरूरत पड़े तो हम इसे खोल सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से। और ये एक साइड से हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसको पलटी कर देते हैं और ये जो बटन है इसको हमें बराबर बीच में लेके आ जाना है, थोड़ा सा ऊपर उठाना है, नीचे ऐसे दबा के उठा के इस बटन को हमें यहाँ पर रख देना है बीच में बिल्कुल। तो इस तरीके से ये हमारी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर सी तैयार हो जाती है। देखिए बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन। तो चलिए इस तरीके से ये हमारी ये बीच वाली जो साइड है ये देखिए बीच से बिल्कुल सिंपल सी है, सिंपल सी है और बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये इस डिज़ाइन को आपको सिखाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए। उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि जब भी मैं इसी तरीके के बहुत सुंदर वीडियो लेके आती रहती हूँ तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी और आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो आ चुका है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में इसी तरीके की बहुत सुंदर सी डिज़ाइन लेके। तो तब तक के लिए नमस्कार।